सपा को गरियाओ और सपा में आ जाओ तो उसी कैसेटों को पलट दो। कैसेट ओम प्रकाश राजभर कैसेट बन के फिर रहे हैं। पहले टेप में जो देखे बिरहा खत्म हो जाता था तो पलट दो, फिर वही बिरहा गाता था। ओम प्रकाश राजभर टेप का कैसेट बन गए हैं। तो जमाना खत्म हो गया कैसेट का, तो इनका भी इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जब कैसेट का जमाना खत्म हो गया तो आज की डेट में इनका भी जमाना खत्म हो जाएगा। क्या कारण है? धरातल खिसक चुका है। उनको मालूम है कि मैं जिस दल में हूँ वही दल के लोग साथ नहीं दे रहे हैं, वोट ले रहे हैं लेकिन वोट दे नहीं रहे हैं। हराने का काम किया जाएगा, जहुराबाद को बचाने का काम किया जाएगा, बाहरियों को भगाने का काम किया जाएगा। काम नहीं किए हैं, सबक सिखाने का काम किया जाएगा। देंगे, आएंगे भी, आएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? आएंगे। अरे कहाँ जाएंगे? पूरा भरोसा है आपको? आज नहीं आएंगे, 27 में आएंगे। और जब भी 27 में आएंगे तो यहाँ के लोग इस पुलिया को दिखाएंगे। अच्छा, वो वोट की बात करेंगे। पुलिया का मुद्दा उठाए थे, वो हमें अच्छा लगा, जरूरी मैं समझा। गरीबों की बात थी, किसानों की बात थी, और हमारे नेता किसानों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। मुझे लगा कि मुझे ये बात कहनी चाहिए। जो चंदा लगा के जनता के द्वारा पुल बनाई जाती जा रही है, चंदा पे जी रहा है, उसका 10 बोरी देगा, अब कहाँ जाएगा वो? दूसरे की चंदा पर जी रहा है। और क्या समझ रहे हैं? बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात ना, हम जानते हैं। आप सही सवाल कर रहे हैं। मैं टारगेट अपने विधायक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को करता हूं, लेकिन बीच बीच में जो कीड़े मकोड़े लोग हैं वो लोग आ जाते हैं हमारे राडार में। देखना चाहिए कि उसी बनारस में कूट रहे थे बाप बेटा को पर्चा दाखिला के समय। उसी बनारस में, दूसरा जिला नहीं था। तो ये बाप बेटा दोनों चिल्ला रहे थे कि लोकतंत्र संविधान खतरे में है, गुंडा राज है, योगी सरकार मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे। और जब मिश्रा जी पर वही हुआ तो मिश्रा जी को मजाक उड़ा रहे हैं लोग। ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आने वाले समय में ये लोग खुद मजाक कर चिल्ला रहे थे आपके चैनल पे कि लिख के दे दो, ये करा देंगे, वो प्रयास करते हैं। आपका टारगेट क्या है वो सबसे बड़ा सवाल है। लोग कहते रहेंगे हाथी जाती है तो बीच में कुत्ते भोंकते रहते हैं। कुत्ता को भी मालूम होता है कि मैं हाथी को रोक नहीं पाऊंगा, और हाथी को भी मालूम है कि ये कुत्ता कुछ हमारा कर नहीं पाएगा। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, जिनको हमारे साथ आप देख रहे हैं ये हैं ओम प्रकाश यादव जी। ओम प्रकाश यादव जी एक बार आज फिर क्यामपुर छावनी जो मगई नदी में पुल निर्माण हो रहा है वहां पहुंच चुके हैं। इनको कुछ लोग अगले बार हम लोग वीडियो चलाए थे, ओम प्रकाश जी ने इस पुलिया में जो भी पुल में जो भी पाया और पिलर बनाया गया है, कुछ ऐसा नामीकरण इन्होंने किया था कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग इनके ऊपर छीटा छटका मारे थे। छीटा छटका मारे थे, उन लोगों का नगवार लगा हुआ था। इन्होंने जो भी कुछ कहा था सही कहा था। इन्होंने क्या कहा? आदमी अगर कहेगा तो, अगर आप नहीं आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहा है तो सुनाने का एक तरीका था। तो कुछ लोगों को बुरा लगा तो इनको मैं हमारे सामने हमसे मिले लोग तो बताए कि आप उनसे क्यों बोलवाते हैं, उनको तो पार्टी से निकाल दिया गया है। समाजवादी पार्टी के भी कद्दावर नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बहुत चहेते हैं। अखिलेश यादव जी ने प्रेम से कहते हैं दीवाना। दीवाना कहने का उनको पर्पज क्या हो गया? अखिलेश यादव जी जिसको दीवाना कहते हो तो दीवाना होगा कैसा? आज हमारे कैमरे के फरमा पे हैं अखिलेश यादव जी का, इनके साथ टैटू भी है बाएं पर, दाहिनी या बाएं पर टैटू भी आप देख सकते हैं अखिलेश यादव जी के। इसीलिए अखिलेश यादव जी इनको दीवाना कहते हैं। अम्बेडकर जी भी है बाएं तरफ सीने पर, और क्यामपुर छावनी पुलिया पर भी आ चुके हैं। और मैं सबसे खुशखबरी की बात आपसे बताना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी ने इनको एक बहुत अच्छा जिम्मेवार पर्सन बना करके भेजा हुआ है। गाजीपुर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए एक इनकी जिम्मेवारी मिली हुई है। जिम्मेवारी का पद नाम यही बताएंगे। इनका स्वागत भी गाजीपुर में हुआ है। गाजीपुर के इनके नौजवानों ने, टीम के लोग माला फूल से पूरा लाद दिए थे। और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपको कौन सा पद मिल गया है? मुझसे आज मिल गया है। चलते फिरते मैं भी आया था क्यामपुर पुलिया पर जो कार्य चल रहा है उस कार्य में, और दिखाने के लिए कि कार्य कब तक और कहाँ तक कब तक चला है। तो इनसे मैं आपसे वार्ता कराऊंगा, आप बने रहें। नमस्कार भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं? बढ़िया है, सब आप लोग का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है, प्यार दुलार है, नौजवान साथियों का साथ है। कुछ लोग बता रहे थे समाजवादी पार्टी के ही लोग कि आप पार्टी से निकाल दिए गए हैं, तब तक आप पार्टी में आप अच्छा पद लेकर आए हैं। क्या पद है? संघर्ष जिंदाबाद, मेहनत करिए, कामयाबी शोर मचाएगा आपका। क्या पद है भाई साहब? प्रदेश सचिव। ओम भाई टैटू फैन, दीवाना था मैं, प्रदेश सचिव बनाया गया है। आपको तो पार्टी से निकाल दिया गया था। देखिए कौन क्या कहता है वो बड़ा सवाल नहीं है, आप क्या फोकस करते हैं, आपका टारगेट क्या है वो सबसे बड़ा सवाल है। लोग कहते रहेंगे हाथी जाती है तो बीच में कुत्ते भोंकते रहते हैं। कुत्ता को भी मालूम होता है कि मैं हाथी को रोक नहीं पाऊंगा, और हाथी को भी मालूम है कि ये कुत्ता कुछ हमारा कर नहीं पाएगा। लेकिन कुत्ता भी अपना काम कर रहा है, उसको भोंक के अपनी क्षमता के अनुसार उसको डरा रहा है।
कि हाथी जो है कि डिवाइड हो जाए, रूट बदल दे, लेकिन हाथी अपने रास्ते पे जाती है और अपने मंजिल पे पहुंच जाती है। दोनों लोग अपना काम करते हैं। तो हाथी सही दिशा में जाती है, उसको रोकने के काम जो है कि वो जो डॉग होता है वो गलत है, इसलिए वो दब जाता है। तो इतना बड़ी जिम्मेवारी लेने के बाद आज आप फिर क्यामपुर छावनी पुलिया पर आए हैं, पुल जो निर्माण हो रहा है, क्या कहेंगे, कब तक कितना? मैंने पहले ही कहा था, इस पुल, मैं दिल से इस पुल को मैं चाहता हूँ कि ये बने। बहुत लोग कहे कि इस पे राजनीति कर रहे हैं, ये वो। हम इसमें कहे थे कि हम लोग उस जगह पे हम श्रमदान करेंगे। आज पुलिया की ढलैया हो रही है, दोबारा मैं आया हूँ, आज श्रमदान भी मैं किया हूँ। आगे जरूरत पड़ेगी मैं फिर आऊँगा। दिल में ये पुलिया हार्ट सीट बन गई है। मैंने कई लोगों को सुना कि मैं जाऊँगा, आज तक लोग आए नहीं। कहाँ गए वो लोग? कहाँ गया उनका 10 बोरी सीमेंट? आप चैनल पे चिल्ला रहे थे, आपके चैनल पे, कि लिख के दे दो, ये करा देंगे, वो करा देंगे। आज तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन कल जरूर चले जाएंगे। आज की डेट में मैं बहुत दिन बाद आया हूँ। आज अभी मैंने पता लगाया कि कोई आया था नेता, क्या 10 बोरी सीमेंट लेकर के आप श्रमदान किया, कोई नहीं आया। आप हमेशा क्यों ओम प्रकाश राजभर जी के नेताओं पर ओम प्रकाश राजभर जी को टारगेट बनाते रहते देखिए, हैं? मैं तो टारगेट, सच्चाई, आप सही सवाल कर रहे हैं, मैं टारगेट अपने विधायक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को करता हूं, लेकिन बीच बीच में जो कीड़े मकोड़े लोग हैं वो लोग आ जाते हैं हमारे राडार में। कहते हैं कि हाईलाइट होने के लिए ओम भाई बोलते हैं। तो जब मैं हाईलाइट होने के लिए बोलता हूं, मैं छोटा हूं, तो आप हमारे पे टिप्पणी क्यों कर रहे हैं भाई? आप बड़े हैं तो। और जब आपने कहा तो आए क्यों नहीं? और नहीं आ पाए आप हमको। मैंने तो आपके चैनल पे सुना, तो मैं तो समझ गया कि जो खुद दूसरे की चंदा पे जी रहा है वो का 10 बोरी देगा, अब का जाएगा वो? दूसरे की चंदा पर जी रहा है, और क्या समझ रहे हैं? बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात ना, हम जानते हैं ना, हम धरातल जानते हैं। कह देने से थोड़े हो जाएगा। मैंने तन मन धन से मैं यहाँ हूँ, दोबारा हूँ। मैं नहीं कहा था कि मैं जाऊँगा, और आगे भी नहीं कह रहा हूँ कि आऊँगा, लेकिन मेरा दिल उठेगा तो मैं इस पुलिया पे आ जाऊँगा। श्रमदान भी किया हूँ, जितना सहयोग तन मन धन से जितना हमसे हुआ हमने किया। आपने अखिलेश यादव जी के यहाँ इस पुलिया का मुद्दा उठाए थे, वो हमें अच्छा लगा, जरूरी मैं समझा। गरीबों की बात थी, किसानों की बात थी, और हमारे नेता किसानों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। मुझे लगा कि मुझे ये बात कहनी चाहिए, जो चंदा लगा के जनता के द्वारा पुल बनाई जा रही है। मैंने कह दिया, मेरे दिल में था, किसी का दबाव में नहीं था मैं, और मेरे दिल में किसी ने कहा भी नहीं था। मुझे मौका मिला, मैंने अपने नेता के समक्ष रख दिया। और उस समय भी लोग कहते थे कि ये झूठ बोल रहा, नहीं कहा है, झूठे हवा बना रहा है। अब तो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव डायरेक्ट कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं उस बात को, कि हमारी पूरी जानकारी है उस पुलिया के बारे में। लेकिन गाजीपुर के नेता, सांसद, विधायक आपको अब तक झुठला रहे हैं। अखिलेश यादव जी जाकर बता रहे हैं कि समाजवादी के लोग लगे हुए हैं और चंदा देकर बनवा रहे हैं। इस पर आप क्या नेता है सब ना, नेता है लोग। तो अखिलेश यादव जी को कब तक झुठलाया जाएगा? तो अब का झुठला? अब तो श्री अखिलेश यादव जी जान ही चुके हैं। बलिया में आए तो उन्होंने कह दिया कि ये तो जो पुल बन ही रहे, जो इंजीनियर साहब बना रहे हैं, आर्मी के जवान जो हैं, रविंद्र भैया, दशरथ माझी यहाँ के जो बना रहे हैं, वो तो बना ही रहे हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद इसी के बगल में बहुत शानदार पुलिया बनेगी। सबसे पहले पुलिया बनवाने का काम करेंगे। और उनको अब नहीं कोई झूठ बता सकता है। जो बताना था हमने बता दिया है, आवाज़ पहुँच चुकी है। अब उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग सच्चाई बताइएगा। इस पुलिया यहाँ की सच्चाई ले रहे हैं कि कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन कौन लोग चंदा दे रहे हैं, कैसे बन रहा है। ऐसा नहीं है कि बैक फिट वो ले लिए, पूरी जानकारी ले लिए हैं वो। देखिए, अब तक सांसद विधायक नहीं दिए, क्या कहिएगा? फिर अगर दोबारा मौका मिलेगा तो इस पुलिया के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष से बताइएगा। माननीय विधायक मन्नू अंसारी जी ने भी 1 लाख दिया है, आए भी हैं यहाँ, शुरुआत में आए हैं वो, मुझे जहाँ तक जानकारी है। सांसद जी नहीं दिए हैं, सांसद जी भी देंगे, आएंगे भी। आएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? आएंगे। अरे कहाँ जाएंगे? पूरा भरोसा है आपको? आज नहीं आएंगे, 27 में आएंगे। और जब भी 27 में आएंगे तो यहाँ के लोग इस पुलिया को दिखाएंगे। अच्छा, वो वोट की बात करेंगे, ये पुलिया की बात करेंगे, पटरी बैठेगा ही नहीं। आप अपने पार्टी का इस समय विरोध कर रहे हैं? अरे विरोध नहीं, विकास का मैं बात कर रहा हूँ। आपको सांसद और विधायक बनाया जा रहा है, मत दीजिए पैसा। मैं पैसा नहीं दिया हूँ, क्या दिया हूँ? मेरे देने से थोड़े पुलिया बन। मैं आके श्रमदान दिया हूँ, 4 गाड़ी बाली उठैली, गिट्टी उठैली, जितनी ढलनी, हौसला बढ़ौनी, हिम्मत बढ़ौनी। और का यहाँ केहू के पगार थोड़े दिया था, जितना खटत हुआ कुल एकदम श्रमदान में जाता। केहू गेहूँ बेच के देता का, तू किसान से भी गरीब हो गई बड़ा। सांसद विधायक यही खातिर बनावल जाला कि दुख में हमारे प्रतिनिधि खड़ा रही, हमारे संगे जनप्रतिनिधि खड़ा हो जाए, किसी भी दल का हो। मैं व्यक्ति विशेष नहीं बात कर रहा हूँ। आना चाहिए उनको, देंगे वो, और आएंगे भी, ये भी जान लीजिए। आपके विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर जी, मत बात करिए। पंचायती राज मंत्री हैं और आप उनको चुनाव जिताए हैं, उनको गठबंधन में थे उस समय। कब वो आ रहे हैं यहाँ?
उनके लोग तो बता रहे हैं कि जब कहिएगा तब आ जाएंगे, हम भी चलेंगे, लेकिन अब फिर तक आ लोग गए, नहीं पहुंचे। फिर आ गए उनके लोगों पे, उनके वही लोग होंगे, उन लोगों पे मत जाइए। देखिए मैं नाम नहीं ले, मैं इतना दिन से आपके चैनल पे हूँ, चाहे कैसे भी, मैं नाम लेता ही नहीं था, लेकिन अब उनको लगा कि नाम, वो अब हमारा नाम लेके चल, जो कभी हमारे नाम से जलते थे अब वो हमारा नाम लेके अपनी राजनीति चला रहे हैं। कुछ लोग तो बताते हैं कि ओम प्रकाश जी का नाम ओपी टैटू वाला इसलिए लेते हैं कि वायरल होना है, किसी तरह वायरल होना है। अरे हो सके वो ऐसे इसलिए भी लेते हो कि हमारा भी नाम ओम प्रकाश से है, ये नहीं हो सकता है। वो कहते हैं तो क्या, ओम प्रकाश राजभर वो हैं तो ओम प्रकाश यादव हम भी हैं। हमारे नाम हमारा बदनाम हो रहा है तो जलन हमको हो रही है, दिक्कत हमको हो रही है भाई। ओम प्रकाश राजभर बदनाम हो रहा है विधायक हमारा, तो ओम प्रकाश यादव भी तो बदनाम हो रहा है। ओम प्रकाश नाम से लोग घृणा करना शुरू कर दिए हैं जहुराबाद में। कब आएंगे इस कैंपुर छावनी पर? नहीं आएंगे, वो क्या करने आएंगे? आप हमेशा कहते हैं, इसी तरह बलिया में कहे वो थे नहीं आएंगे। उनके लोग पीटे गए थे तो आप बलिया में कहे थे कि वहां नहीं जाएंगे और पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? वो गए थे वहां। अरे वो तो गए थे वो समझाने कि क्यों, जब हम टक्कर नहीं ले पाते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, तो तुम कहाँ हुआ पति राजभर अड़का रहे यार, मान जाओ बैठ जाओ। मैंने ये कहा था आपके चैनल पे, झूठ मत बोलिए, धरना नहीं देंगे। सपा की सरकार होती तो बाप बेटा मिल करके पियर देखा बनिया में लहरा देते, 2-3 दिन मनता नाच लोग लगातार उछड़े। जहुराबाद में एक नई किरण वो पैदा कर रहे हैं। जहुराबाद में अब इस समय अपने लड़का को दौड़ा रहे हैं और चेयरमैन की सीट पर, यानी गाजीपुर की सबसे बड़ी सम्मानित जो सीट है उस पर कब्जा करेंगे ओम प्रकाश राज। मैं आपके मुंह से ये बात सुन रहा हूँ और मुझे नहीं लगता है वो इसलिए नहीं दौड़ा रहे हैं। सच्चाई पता करिए, मैं जान रहा हूँ, वो जान चुके हैं कि 27 में मैं सीट हार रहा हूँ जहुराबाद का, धरातल खिसक चुका है, वो अपना धरातल बचा रहे हैं। फिर गठबंधन हो जाएगा सपा से। मैं बात कर रहा हूँ चुनाव की, गठबंधन से वो विधायक है ही है, सपा और भाजपा से 2 बार, लेकिन गठबंधन ही उनको हरा देगा। भाजपा का गठबंधन था, घोसी में बेटा हार गया, गठबंधन की बात नहीं है। क्या आपने किया? उनके अरुण राजभर को क्यों आना पड़ रहा है जहुराबाद में दौड़ के 4-4 दिन पे? अरविंद राजभर को क्यों आना पड़ रहा है 4-4 दिन पे? क्या कारण है भाई? जब इतना आप बोल्ट हैं, पोड़ हैं, तो क्या कारण है? धरातल खिसक चुका है। उनको मालूम है कि मैं जिस दल में हूँ वही दल के लोग साथ नहीं दे रहे हैं, वोट ले रहे हैं लेकिन वोट दे नहीं रहे हैं। हराने का काम किया जाएगा, जहुराबाद को बचाने का काम किया जाएगा, बाहरियों को भगाने का काम किया जाएगा, काम नहीं किए हैं सबक सिखाने का काम किया जाएगा। ओम प्रकाश भैया, आप इस पुलिया के बारे में, जो पिलर थे, पिलर में किसी को वीरेंद्र बना दिया, किसी को ओम प्रकाश बना दिए थे, किसी को मन्नू अंसारी बना दिए थे, तो समाजवादी पार्टी के लोग आप पर बहुत खिन्न थे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे क्या कहेंगे इस बात? मैं अपने विधायक सांसदों का सम्मान करता हूँ। मैंने उनका हक अधिकार दिया था कि कोई भी काम होता है, जिले में कोई अच्छा काम होता है तो उसमें हर एक विधायक अपना रोल निभाता है कि मैंने कराया है। हर एक सांसद उसको खींच ले जाता है। जाति जनगणना को ही देख लीजिए, श्री अखिलेश यादव विपक्ष में सबसे बड़ा सवाल उठाए, नेताजी तक इस पे सबसे ज्यादा गाना भी कोई बनाया होगा तो समाजवादी गायक गाना बनाए होंगे जाति जनगणना को लेकर के, लेकिन आज सभी लोग श्रेय ले रहे हैं कि हमने कहा था। इसीलिए मैं उन लोग का, मैंने तो अपने विधायक को अब सम्मान दिवाया, उसका जो सम्मान छीना जा रहा था जनता के द्वारा, मैंने नामकरण किया, सांसद विधायक को बताया कि यहाँ आप लोग हैं, और मैं ये भी नहीं कहा कि आप आ जाएंगे तो आप लोग उसको शुद्धिकरण में ले जाइए। मैं ये तो नहीं कह रहा आ जाएंगे लोग। वो लोग तो बता रहे हैं कि जब हम लोग उस पिलर आप पौआ और छत के लेवल में आ ही चुके हैं तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है, पुलिया तो इसी तरह बन गई। तो वो लोग वो कहना शुरू कर रहे हैं, बात हमारी पहुंच रही है उन लोग के पास ना, लग तो रहा है। तो सोचिए जब पहुंच गई है, बात हमारी पहुंच गई है, तो उन लोग को समझ जाना चाहिए कि उन लोग के पास पहुंच रही है तो जनता के पास भी पहुंच रही है। आप इतना ओम प्रकाश जी के पीछे लगे रहते हैं और इतना हमेशा बड़बड़ बोलते रहते हैं, नेहा सिंह राठौर जैसे आपके ऊपर भी FIR हो जाएगा। बहुत बड़ा आप बात कर रहे हैं। लक्ष्मण यादव को निकाल दिया गया। आज लक्ष्मण यादव को कोई नहीं जानता था, आप भी नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते थे। एक यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते थे, टीचर थे, लेकिन कोई जानता नहीं था। आज लक्ष्मण यादव को कौन नहीं जानता। रवीश कुमार आप ही की तरफ पत्रकार थे, किसी चैनल में काम करते थे। इन लोगों ने उनको खत्म करने की सोच रखी। आज खुद के चैनल के मालिक हैं, मिलियन उनके लाखों सब्सक्राइबर। मिश्रा जी, दूर की मत बात मैं करूंगा, मिश्रा जी को खत्म करने का काम, दबाने का काम ये लोग सोच रखे। आज मिश्रा जी श्री अखिलेश यादव के पीछे जाके बैठ रहे हैं, फ्रेम में आ रहे हैं, डायरेक्ट फ्रेम में आ रहे हैं। अखिलेश यादव डायरेक्ट बात कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर कोई नहीं जानता था, इन लोगों ने जानने का काम किया। जिसको ये लोग दबाने की सोच रखते हैं, खत्म करने की सोच रख रहे हैं,
वो लगातार जनता का प्यार पा रहा है, आशीर्वाद पा रहा है, जुड़ता चला जा रहा है। आपने बनारस वाले मिश्रा जी का नाम लिया है। अब बनारस वाले मिश्रा जी के बारे में ओम प्रकाश राजभर जी के बड़े बेटा अरविंद राजभर जी ने बताया कि दो लोग आए, हमेशा मिश्रा जी ने चैलेंज करते थे कि कहीं चुन लें और कोई भी आ जाए, मैं डरने वाला नहीं हूं, और दो लोग गए और कूट कर चले कौन आए। कह रहा था? ओम प्रकाश राजभर जी के बड़ा बेटा अरविंद राजभर। अरविंद राजभर जी को सोचना चाहिए था कि उसी बनारस में कूट रहे थे बाप बेटा को पर्चा दाखिला के समय, उसी बनारस में, दूसरा जिला नहीं था। तो ये बाप बेटा दोनों चिल्ला रहे थे कि लोकतंत्र संविधान खतरे में है, गुंडा राज है, योगी सरकार मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे। और जब मिश्रा जी पर वही हुआ तो मिश्रा जी को मजाक उड़ा रहे हैं लोग, ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आने वाले समय में ये लोग खुद मजाक बन जाएंगे। आने वाले समय में 2027 आ रहा है सामने आपके, और 2027 में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के यहाँ जा करके गठबंधन कर लेंगे। नहीं लेंगे, हराने का काम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया। अगर मान लीजिए सब कुछ ठीक है, आपको श्री अखिलेश यादव नहीं मान रहे, लेकिन आप जनता का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जनता तो आपको नहीं ठगी है। जहुराबाद में 2 बार विधायक, 2 बार सांसद बनाए हम लोग ना। 2 काम बताइए। आप लोग जाते हैं तो पूछते हैं, अरे पूछिए कि 2 काम का नाम बताइए, आप अपने काम का नाम बताइए। अरे बता तो रहे हैं कि क्या? अगर बड़ी जाति के लोग पैसा 100 रुपया पाएंगे तो जाएंगे चट्टी चौराहा पर लड्डू और समोसा और पकौड़ा खाएंगे, और हमारे जाति के लोग अगर 100 रुपया पाएंगे तो जा करके नकली कट्टा ट्रेनिंग सीखेंगे और जाएंगे बॉर्डर पर लड़ने के लिए। नकली कट्टा ट्रेनिंग वाला बॉर्डर पे लड़ पाएगा? तो बता तो रहे हैं, राज मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, उनसे अच्छा अनुभव ना हमारे पास है, ना आपके पास है, ना पब्लिक के पास है। तो बेइज्जती केकर होत बा? ओकर होत बा जे इनके चुनले बा। का अब खोजत यह जनता कि कहाँ का ये विधायक और कहाँ का मंत्री है यार, ये जो नकली कट्टा से पाकिस्तान को डरवा देगा। शायद इनको अनुभव होगा कि नकली कट्टा चलाएंगे तो वहाँ कुछ हो जाएगा। गब्बर कट्टा की ही बात करता था। तो बताते हैं लूटने की कि बात वो तो बताते हैं कि हमसे बड़ा कोई बदमाश है ये नहीं है, अच्छे अच्छे बदमाश हमारे सलूट करते हैं। उन्हीं को सुन करके कह रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं मैं गब्बर हूँ। गब्बर गांव को लूट लेता था, निगाहें गड़ाता था, किस गांव को आज लूटूंगा, किस गांव को कल लूटूंगा, किस गांव में ज्यादा माल है। उसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने जहुराबाद को जब जब मौका मिला है खूब माल लूटे हैं। 2 बार कैबिनेट मंत्री, 2 बार विधायक, और उनके कार्यकर्ता पीछे घूम के माल खा रहे हैं, बुझ रहे हैं कि सब एकदम बल्ले बल्ले हैं। तो क्या ये कट्टा और नकली कट्टा का ट्रेनिंग किस लिए? अरे यार पत्रकार 27 में लूट के लिए दे रहे हैं। सुनिए, एक मिनट सुनिए, मैं कह रहा हूँ वो अनपढ़ लोग हैं, कट्टा बंदूक की बात करेंगे। हम संविधानवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं। 100 रुपया में कापी किताब कलम भी मिलेगा। तो बताते हैं कि अखिलेश के सरकार में और अखिलेश के लोग गुंडा बदमाश हैं, अखिलेश के लोग बंदूक और राइफल और कट्टा लेकर चलते हैं। वो तो नकली कट्टा की बात कर रहे हैं। श्री अखिलेश और समाजवादी पार्टी का नाम लेकर के ही तो वो दल चला रहे हैं। किसका नाम लेंगे? डुबा डुबा के मारने कह रहे थे, कहिया डुबैया मठ पर कहिया भेजिया, चल सन्यासी मंदिर वाला गाना भुला गया का। अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैंने देखा एक दिन बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुझे बड़ा अचंभो लगा। पहले कैसेट आता था, कैसेट टेप में जो लगा दो वही गाता था। भाजपा में जाए तो वो पलट दो, वो वाला कैसेट लगा दो। अब भाजपा में चले जाने के बाद सपा को गरियाओ, और सपा में आ जाओ तो उसी कैसेटों को पलट दो। कैसेट ओम प्रकाश राजभर कैसेट बन के फिर रहे हैं। पहले टेप में जो देखे बिरहा खत्म हो जाता था तो पलट दो, फिर वही बिरहा गाता था। ओम प्रकाश राजभर टेप का कैसेट बन गए हैं। तो जमाना खत्म हो गया कैसेट का, तो इनका भी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जब कैसेट का जमाना खत्म हो गया तो आज की डेट में इनका भी जमाना खत्म हो जाएगा। नहीं, कहाँ से? 27 से, 2027 से जहुराबाद से या कि पूरे उत्तर प्रदेश से? अरे जब वो विधायक नहीं, खुद विधायक नहीं रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? खुद जब विधायक वो नहीं रहेंगे, इसीलिए तो अपने बेटे को 4-4 दिन पे जहुराबाद में भेज रहे हैं कि जाओ, हमारी धरातल खिसक चुकी है, समझाओ लोगों को। लेकिन अब लोग जहुराबाद के सम्मानित लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, मंत्री पद छोड़ के आयल रोबत एगो होमगार्ड है जो कोतवाली में उनका ना सुनत रहे, एगो FIR ना सुनत रहे। तई बल्कि हम लोगों के लिए वो कहे भी, मन से कहे कि जहुराबाद की सम्मानित जनता के लिए, नौजवानों के लिए, हक अधिकार के लिए मैंने मंत्री पद को लात मार दिया है। योगी आदित्यनाथ के मंत्री पद को ठुकरा दिया है। जब तक आपका हक अधिकार आरक्षण नहीं दिलवा लूंगा, राजभर की लड़का के पुलिस दरोगा ना बना ले, तो मंत्री ना बनब। बन तो रहे हैं। कहाँ गए आरक्षणवा, कहाँ गए हक अधिकारवा? माल मिल गई, मंत्री बन गए जनता। तो हम लोग समझ नहीं रहे हैं। हम लोग इसलिए दोबारा जिता दिए कि आप मंत्री पद छोड़ के आए थे। इस बार इसलिए हरा देंगे जहुराबाद के लोग कि आप मंत्री बनकर मलाई काटने का काम किए हैं, 5 साल फायदा उठाने का काम किए हैं, सत्ता में रहने का काम किए हैं। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम करेंगे। गाजीपुर की सबसे बड़ी कुर्सी पर निगाह है उनका छोटा बेटा अरविंद
क्या नाम है, अरुण राजभर जी आएंगे और आप ही के क्षेत्र से जिला पंचायत का चुनाव जीतेंगे और जीत करके गाजीपुर की बड़ी कुर्सी पर विराजमान हो गए। क्या टक्कर कौन देगा? कोई है समाजवादी में दम कि अरुण राजभर के सामने लड़ेगा? अरे समाजवादी लोग तो आज सरकार को टक्कर दे रहे हैं, समाजवादियों के अलावा टक्कर कौन दे रहा है? ओम प्रकाश राजभर चले गए, जब लड़ने की बात आई तो चले गए, सत्ता में बैठ गए, मलाई काट रहे हैं, जन चौधरी मलाई काट रहे हैं। लड़को आप उनके खिलाफ लड़ेंगे जिला पंचायत? क्या हमारा दल मिलेगा, हमारे दल से टिकट मिलेगा, बिल्कुल लड़ेंगे। हम क्यों राजनीति, देखिए मैं राजनीति में आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ जनता के द्वारा, बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। अ से अरुण और अ से ओम भाई की लड़ाई होगी और देखिएगा, बाप से हम लोग परेशान हैं, बेटा को हरा देंगे। तो मित्रों देखिए, अ से अरुण और अ से ओम और अ से ओम प्रकाश राजभर जी इन्हीं के विधायक हैं और ये लोग मिल करके एक मुश्त होकर के और ओम प्रकाश राजभर जी को विधायक बनाया इन लोगों ने। अब ओम प्रकाश राजभर जी के पीछे लग गए हैं। ओम भाई टौटू वाले हैं, ओम भाई आज क्यामपुर छावनी पर आए हुए हैं। ओम प्रकाश जी से एक बार कहिए कि क्यामपुर छावनी पर आए और जो भी गंगा जल तुलसी पत्तर हो यहाँ दे करके और अपना जो जाने वाला जो है उस पर कुछ कहें। देखिए कहने की जरूरत नहीं है, उनको कहेंगे जहां उनको व्यक्तिगत फायदा रहेगा वहां बिना कहे वो पहुंच जाएंगे, वहां नहीं पहुंचेंगे, जीते जी वो नहीं पहुंचते। ओम प्रकाश राजभर से मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं तो इतना चाह रहा हूं कि आप बाइट लीजिए, किसी विकास पुरुष का नाम लीजिए, किसी बढ़िया नेता का नाम लीजिए, ओम प्रकाश राजभर का नाम मत लीजिए। अब उनका नाम लेने से मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। आपका भी नाम खत्म हो जाएगा उनके साथ साथ, आपका नाम अरे मेरा भी नाम ओम प्रकाश है, मैं तो खुद पछता रहा हूँ कि मेरा भी नाम ओम प्रकाश कहाँ से है। बदल दिया जाए। अरे अब कैसे बदल दिया जाएगा? एक ओम प्रकाश नाम को बढ़ाने का मैं सोच रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर जब यहाँ आए तो मैंने कहा कि नेता आया हुआ है, विधायक ओम प्रकाश नाम चहक जाएगा, लेकिन जहुरा कोई पूछता है कि जहुराबाद का विधायक कौन है तो मैं कुछ देर के लिए नहीं बताना चाहता हूँ। बताने के बाद जो उसका रिएक्शन होता है ना, वो बर्दाश्त नहीं होता है हम लोगों से। तो मित्रों देखिए, मैं फिर कभी ओम प्रकाश भैया से भेंट कराऊंगा। अखिलेश यादव जी ने इनको बहुत भारी जिम्मेवारी दे करके प्रदेश में छोड़ दिए हैं। आज फिर पूरा समय निकालते हुए शर्मदान के लिए आए हैं। अभी बहुत कम दिन हुआ, इनका अभी स्वागत समारोह नहीं हुआ है। आज स्वागत समारोह के लिए गाजीपुर इनको जाना था, लेकिन क्यामपुर छावनी में जो मंगई नदी में पुल निर्माण हो रहा है, इस पुल की जैसे सूचना इनको मिला इन्होंने पूरा उस कार्यक्रम को टाल दिया और कहा कि हमारे सम्मान से जबरदस्त सम्मान वो है जो पुलिया पर जा करके मैं श्रमदान करूंगा। आज इन्होंने श्रमदान भी किया, बालू गिट्टी भी उठा करके उसमें डाला भी है और अब तक कम से कम 4-5 घंटे यहाँ रुक करके देखभाल भी कर रहे हैं। और फिर मैं इनसे चाहूंगा कि आप एक बार फिर अखिलेश यादव जी से बता देते कि अब पुलिया पर लोग जाएंगे आएंगे और आपके विधायक और आपके सांसद अब तक वहां नहीं जा पाए और उनको सुनाई नहीं दे रहा है। ओम भाई अकेले कितना दफला बजाएंगे, इनको भी निगोड़ कर दिया जाएगा। कुछ लोग तो ये भी कहने वाले मिल गए हैं कि वो लड़का है, अभी कम उम्र है, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर पिरकी देहात भाषा में पुरनिया लोग बताते थे कि अरे बाबू तोरी पग ठेगुनवा पिरकी हो गई बका, तो पिरकी हो जाती है मित्रों जब ठेगुना के गड़ारी पर तो चलने नहीं देती है, इस तरह खड़ा करके चलना पड़ता है और वो कैंसर की रूप पकड़ लेती है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि गाजीपुर मोहम्मदाबाद के लिए ओम भाई टैटू वाले यहाँ क्षेत्र के जो भी चुनाव जीतने और लड़ने वाले हैं उनके लिए कैंसर के रूप में पुलिया ना हो जाए। मैं फिर कभी मिलाने का प्रयास करूंगा, तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।